Assalamu alaikum level 5. How are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So today we will read unit number 3, Robinson Crusoe. So before starting the chapter, I will ask you to kindly subscribe the channel and press the bell icon so you can get the video whenever we will upload the video. So let's move toward your chapter. Page C, this is Robinson Crusoe. Okay, have you opened? Take out your pencils as well so you can mark the words and their meanings as well. So first of all, Robinson Crusoe, this is the name of the chapter, this is the name of the character present in the chapter. So what's to know? Ammunition. Ammunition means bullet, shells, missiles and other things used as weapons. Ammunition कहते हैं हथियारों को. Course. Course कहते हैं रास्ते को. Route या way. Next is gigantic. Gigantic means एक जाइंट होता है ना जिसको हम कहते हैं बड़ा सारा देव या जिन, तो इसका gigantic मतलब होता है ह्यूज, वेरी लार्ज और टॉल, बहुत बड़ा. Hurricane. Hurricane is a severe tropical storm. Hurricane कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शदीद तूफान आता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है, उसकी शिद्दत होती है. Mast. Okay, a vertical pole that support the sail on the ship. This is C. This is mast. ये वर्टिकल शेप होती है जो कि शिप को सपोर्ट करती है. ओके, द नेक्स्ट इज ओवरबोर्ड. ओवरबोर्ड मीन्स ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर, पानी के अंदर और शिप के ऊपर. ठीक है, तो ये कहते हैं ओवरबोर्ड होना यानी सवार होना. रिजॉल्व. रिजॉल्व मीन्स किसी चीज को सेट करना, सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडेड. Stockade. Stockade means a tall fence or enclosure made of wooden posts to keep out enemies. See, ये बनी हुई स्टॉकेड. स्टॉकेड मीन्स कि किसी चीज़ को रोकना, खास तौर पे दुश्मन के हमले को रोकने के लिए किस चीज़ का बना होता है, वुडन बना होता है. नेक्स्ट इज टॉर्नेडो. टॉर्नेडो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ तूफान, जिसको हम तूफान कहते हैं. तो टॉर्नेडो जो है वो ऑल्सो अ डिस्ट्रक्टिव फनल शेप रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एंड विंड स्टॉर्म. जब हवा का बहुत ज़्यादा तूफान होता है तो वो गोल 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 घूमने वाला होता है ना, जिसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इन उर्दू भंवर. तो दिस इज टॉर्नेडो. नेक्स्ट इज वेसल. वेसल इज अ शिप. वॉयलेंट. वॉयलेंट कहते हैं गुस्से में, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, किसी को मारना गुस्से में. ठीक है, वॉविज कहते हैं सफर. सो लेट्स मूव टुवर्ड योर चैप्टर. ओके, सो लेट्स रीड. रॉबिन्सन क्रूसो इज द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डिफो. ठीक है, डैनियल डिफो कौन था? राइटर था, और उसने क्या लिखा था? एक बुक लिखी थी, रॉबिन्सन क्रूसो. सो डैनियल डिफो वॉज बॉर्न इन 1660. डैनियल डिफो जो है वो 1660 में पैदा हुआ था. हिज फादर वॉज अ बुचर. उसके जो वालिद थे वो एक कसाई थे. एंड डैनियल डिफो वर्क ऑफ अ नंबर ऑफ द ट्रेड बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट. डैनियल डिफो ने बहुत ज़्यादा काम किए, उसने बहुत किस्म की काम किए लिखने से पहले. ठीक है, या before he started to write at the age of 40. At the age of 40 he started writing. He wrote poems and occasionally wrote criticism of the government. वो poems लिखता था और जो government काम करती थी तो उस पर columns लिखता था, critic था वो एक ना. Sometime he was sent to prison. कभी कभी उसको जेल भी भेजा गया. When he was nearly 60, जब वो 60 साल का था, he wrote the story of Robinson Crusoe. उसने Robinson Crusoe की कहानी लिखी. It was a great success. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. And he has been popular with children ever since. Was children ever since. Okay, when he was a kid, he was very famous. Like वो कहते हैं कि जब वो 60 साल का था तो उसने ये रॉबिन्सन क्रूसो लिखी. He was 60 or 16? I'm confused. 60, yeah. So how he could be popular when he was a child? Okay, it is the great it is the first great English novel. Yeah, you know, this is the first novel in English history. इंग्लिश की जो हिस्ट्री शुरू थी, ये पहला नॉवल था जो कि रॉबिन्सन क्रूसो था, और लिखा किसने था? डैनियल डिफो ने. इन शॉर्ट, पीस फ्रॉम द बुक ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो टेल अस हाउ ही बिकम शिपरेक. शिपरेक कहते हैं कि किस तरह उसका जहाज टूटा एंड ही बिकम लाइक हेल्पलेस. ठीक है, नेक्स्ट इज वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अवर वोवेज इन गुड वेदर. हमने जो है अपना सफ़र जो है वो शुरू किया था अच्छे मौसम में. ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट, ताहम ये बहुत ज़्यादा गर्म था. आफ्टर अबाउट 12 days, 12 दिन के बाद, हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो कम फ्रॉम द नॉर्थ. एक टॉर्नेडो आया नॉर्थ की तरफ से. द वेव्स रोज हाई, जो उसकी लहरें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची उठ रही थी. द स्काईज वर ब्लैक, जो आसमान था वो काला हो चुका था. एंड द विंड होल्ड थ्रू द सेल, और जो
हवा थी वो इस तरह चल रही थी, कैसा लग रहा था वो जो उसकी सेल, पता है ना सेल क्या होती है, दिस इज अ सेल, सी दिस इज अ सेल, जो कपड़ा बंधा होता है शिप्स का, दैट इज सेल। ओके जी। सो लेट्स सी what happened next. Okay, yeah, the two member of the crew were washed overboard. जो दो आदमी थे उसके क्रू का, पता है ना आप लोगों को, जो एक साथ टीम बना के जाते हैं तो उसको क्रू कह लेते हैं, ठीक है। आफ्टर अ डे और टू, बट द नेक्स्ट डे द शिप बिगन टू लीक। 2 दिन बाद ही जो है वो जो कश्ती थी वो लीक करना शुरू कर गई। वी चेंज अवर कोर्स एंड सेल आउट द हरिकेन बाय द नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस। वो कहते हैं हमने शिप चेंज की और अगले दिन जो है वो दूसरे तूफान ने हम पे हमला कर दिया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ। वो कहते हैं हम देख सकते थे कि एक सामने किनारा नजर आ रहा है हमें किसी और समंदर का, लेकिन वो बहुत ज्यादा रफ था। द रेन डैश डाउन, जो बारिश थी वो थम गई थी। एंड वी मूव द पेज एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड। और हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे उस ज़मीन तक पहुंचने के लिए। our only hope was to clamber into a small boat and try to row the shore। वो कहते हैं हमारा जो एक मकसद था वो यही था कि हम जल्दी से जो है वो एक छोटी कश्ती पे चढ़ जाएं और इस किनारे तक पहुंच जाएं। 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it। उसने कहा हम 4 ने बड़ी मुश्किल से जो है वो कश्ती, क्योंकि शिप्स में ना एक छोटी बोट्स भी होती है, ठीक है, टू सेव देयर लाइफ। उन्होंने कहा कि हम चारों ने मिलकर जो है वो कश्ती जो है वो उसके अंदर समंदर के अंदर डाली और हमने उसके अंदर छलांग लगा दी। वी रो विद ऑल अवर माइट बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स। वो कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, जान लगा के जो है हम वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते, लेकिन जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी, किसकी तरह, पहाड़ों की तरह। वी स्ट्रगल ऑन, हमने जो है वो मेहनत की। बट एट लास्ट द जायंटिक वे, एक बहुत ऊंची जो है वो जिन की तरह जो लंबी चौड़ी जो है एक लहर आई, ग्रेटर देन ऑल द अदर, सबसे लंबी सबसे बड़ी। हर्ल्ड अवर लिटल बोट इनटू द एयर एंड इट सैंक बीनीथ अस। वो कहते हैं उसने जो है ना वो उठाई, कश्ती को उठाया और ऐसे डबो दिया कि वो जो है वो हमारे नीचे ही चली गई कश्ती। आई एम अ गुड स्विमर, मैं एक अच्छा तैराक था। एंड फॉर एन आवर, तकरीबन 1 घंटे एंड अ हाफ, 1-1.5 घंटे, आई बैटल इन द स्टॉर्मी सी, मैंने क्या किया, लड़ा, मैं जंग लड़ा एक तूफानी समंदर से। एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन। वो कहता है कि मैंने देखा सामने एक किनारा था, एक बड़ी सारी लहर उठी, उसने मुझे उठाया और कहाँ फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं मैं पहुंचने की कोशिश करता था, लहर उठा के फिर पीछे फेंक देती थी, मैं फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता था, वो फिर मुझे पीछे उठा के फेंक देती थी। तो उसने बार बार जो है वो उसकी कोशिश की। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेगिंग सी अगेन अगेन, और मुझे जो समंदर है वो बार बार उठा के फेंके जा रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, आई वॉज हर्ल्ड टुवर्ड द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। मैं थक हार के जो है क्या हो गया, वहां पहुंच गया और उसकी रेत पे लेट गया। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई। रात जो है वो बहुत ज्यादा अंधेरी थी, कोई तारा भी नहीं था आसमान पे। एंड आई नो दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस। मैं जानता था कि इस रेत पे लेटना खतरनाक हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड टू कम टू सम बुशेज एंड ट्रीज। मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उठा, इतनी तेजी से उठा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करता हुआ, इतना तेज क्रॉलिंग करा था कि मैं फटाफट जो है वो बुशेज और ट्रीज, झाड़ियों और दरख्तों के पास आ गया। आई डिड नॉट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल वुड बी देयर। मैं नहीं जानता था कि वहाँ पे कौन सा वाइल्ड एनिमल हो सकता है इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सो आई क्लाइंब अप वन ऑफ द ट्री एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन 2 ग्रेट ब्रांचेस। वो कहते हैं मैं दरख्त पे चढ़ गया और अपने आप को 2 शाखों के बीच में लिटा लिया। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड। वो कहते हैं मैं उस रात जो है वो सोने की कोशिश की, इतना जितना मैं सो सकता था। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, आई लुक आउट अक्रॉस द सी, मैंने समंदर के इर्द गिर्द देखा। एंड वॉज अवर शिप, और अपनी कश्ती को देखा। अ क्वार्टर ऑफ द माइल अवे फ्रॉम द शोर, मतलब क्वार्टर जो है वो दूर था उससे, किनारे से। आई केम डाउन द ट्री, मैं दरख्त से नीचे उतरा। एंड फाउंड अ स्ट्रीम, और एक नदी ढूंढी। वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, जहाँ मैं ठंडा साफ सुथरा पानी पी सकता था। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं दोबारा लेटा और सो गया। सो दिस इज एंड फॉर टुडे। लेट्स मूव टुवर्ड योर डायरी. So this is your diary. Read the chapter carefully and understand what's meaning. So you have to listen the video carefully and clear your concepts. Take care. See you tomorrow.